नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने की अटकलों की, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के ताबड़तोड़ रैलियों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी से नामांकन की और अंत में बात होगी केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद पलटी बाजी की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, पलटी मारने में उस्ताद रहे के नाम से जानने वाले नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक बार फिर से उनके पलटी मारने की अटकलें लगना शुरू हो गई हैं। कारण यह है कि बीते दिनों ही जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था, उस समय गाड़ी जिस वाहन के ऊपर ये सब सवार थे, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में कमल के फूल का झुंझुना थमा दिया गया था। जिसको हाथ में लेने के बाद नीतीश कुमार के चेहरे पर अजीब सा तनाव उत्पन्न हो गया था। उनके चेहरे पे कहीं भी कोई हँसी का नहीं दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और शायद उन्होंने अपनी बेइज्जती भी महसूस किया होगा। और यही वजह रही कि उन्होंने सीधे तौर पे ये इनकार कर दिया कि अब वो किसी भी रैली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल नहीं होंगे और इसका उन्होंने दिखाया भी कि जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन करने पहुंचे तो वहां पर एनडीए गठबंधन के सारे बड़े नेता तो मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार वहां पर मौजूद नहीं थे। यहाँ पे ये बात कही गई कि नीतीश कुमार बीमार हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, इसी वजह से वो यहाँ नहीं आ सके। हालांकि आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने ट्वीट किया और इस ट्वीट से उन्होंने नीतीश कुमार के वहां न पहुंचने के बारे में भी जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि जब जब नीतीश कुमार किसी खास मौके पर बीमार पड़ते हैं तो ऐसा लगता है, ये माना जाता है कि बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा कारनामा दिखाने जा रहे हैं। तो उनका सीधे तौर पे इशारा था कि इससे पहले जब वो बीमार पड़े थे तो उन्होंने आरजेडी से समर्थन वापस ले लिया था और उससे पहले जब वो बीमार पड़े थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेकर आरजेडी के साथ सरकार बना लिया था। अब एक बार फिर से जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में नहीं पहुंचे, वो बीमारी की बात कहकर वो नहीं गए, तो अब ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के बाद या चुनाव के बीच में वो पलटी मार सकते हैं और एक बार फिर से वो समर्थन वापस ले सकते हैं, अर्थात सरकार गिरा सकते हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार अब कैसी पलटी मारने वाले हैं। हालांकि जिस प्रकार से बिहार में नाराजगी मतदाताओं के लोगों की नीतीश कुमार के प्रति दिख रही है, उससे सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि एनडीए में नीतीश कुमार के आने से एनडीए को ही नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि जिन-जिन सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने जीत हासिल किया था, उस पर इस बार ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। इसका सीधा असर भी दिख रहा है, क्योंकि एनडीए की जो भी रैलियाँ हो रही हैं, उसमें भीड़ बहुत ही कम नज़र आ रही है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं और पूर्व डिप्टी सीएम हैं, तेजस्वी यादव, उनके जो कार्यक्रम होते हैं, उनकी जो रैलियाँ होती हैं, उसमें भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। बात किया जाए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के, तो इनके द्वारा भी ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं और सीधे तौर पर एक तरफ जहां पे राहुल गांधी सीधे तौर पर हमलावर हो रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई हुई बातों का सीधे तौर पर जवाब भी दे रही हैं और इसका असर अमेठी और रायबरेली के चुनाव पर पड़ता हुआ भी दिख रहा है। जिस प्रकार से एक बड़ा खेल खेला कांग्रेस पार्टी ने कि और फिर अमेठी सीट से राहुल गांधी को नहीं लड़ाया, नतीजा ये हुआ कि स्मृति ईरानी की रेटिंग कम हो गई और मीडिया से दूर हो गई, क्योंकि अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखा जाता तो ये सीट काफ़ी हॉट सीट हो जाती। लेकिन राहुल गांधी रायबरेली में जाकर उन्होंने अमेठी की जो स्मृति ईरानी की जो उम्मीदें थी उसको बड़ा झटका लगाया है। बात किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, अपने 10 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। उनका कहना है कि 70 सालों में जो नहीं हुआ वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हुआ है। बहरहाल कितना और विकास होता है और क्या जो उनका दावा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं, ये तो बहरहाल 4 जून को ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान जो अभी 4 चरणों में हुए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि टक्कर कांटे की है। आसान नहीं है 405 सीट पार करने का, हालांकि चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। बात किया जाए अरविंद केजरीवाल की, जो कि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और बीते दिनों ही वो जेल से बाहर आए हैं। जब तक वो जेल से बाहर नहीं थे, तब तक ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा
होने जा रहा है। हालाँकि जैसे ही वो बाहर आए, वैसे ही जिस प्रकार से उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियाँ करना शुरू किया और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमलावर हो गए, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, उसके लिए राह आसान नहीं। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे अरविंद केजरीवाल लगातार रोड शो कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं और सहानुभूति भी प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कन्हैया कुमार भी लगातार हमलावर हैं। ऐसे में लगता है कि सातों सीटों में जो 5 सीटों का अनुमान लगाया गया था, उससे घटकर अब 2 सीटों या 3 सीटों तक ही भारतीय जनता पार्टी सीमित रह गई। बहरहाल ये सब तो अभी शुरुआती रुझान है, आने वाले समय में और क्या-क्या अभी करवट ओट बैठता है, ये तो आने वाला वक़्त ही बताए। फिलहाल इस बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।